गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस के लेसन चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक अपना रेजिस्टेंस हो लिया था, ठीक है, ओम्स लॉ हो लिया था। तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। देखिए आपको शायद साफ दिखाई देते होंगे, ठीक है नहीं। हिंदी मीडियम की किताब थी अपने पास। देखो, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1600 ओम है, यानी प्रतिरोध यानी कि किसी कोई बल्ब है उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया है, कितना रेजिस्टेंस दिया है, आर इज इक्वल टू 1600 ओम भाई, ठीक है। तो बल्ब कहता है 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी हाउ मैनी इलेक्ट्रिक करंट टेक्स ए बल्ब फ्रॉम द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर वी दे दिया 220 वोल्ट, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो आई कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला था ओम्स लॉ, क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो R लगा दिया था, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो इसमें अप्लाई कर दो तो I इज इक्वल टू V कितना है 220 अपॉन में कितना है R कितना आ गया 1600 ओम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि डिवाइड करोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.13। आई की इकाई क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध यानी कि कोई हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम भाई। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, यानी कि विद्युत हीटर की कुंडली का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना दिया है 100 ओम, ठीक है। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट में स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो हाउ मैनी टेक्स इलेक्ट्रिक करंट यानी आई निकालना है आपने, ठीक है। तो आई निकालना है कब, व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड विद कहता है 220 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 220 वोल्ट है। तो वही ओम्स का नियम के अनुसार, ओम्स के लॉ के अनुसार कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो R। तो यहाँ से क्या है कि I की वैल्यू निकाली आपने V अपॉन R, तो क्या है इसके अंदर पुट कर दो तो I इज इक्वल टू V कितना दिया 220 और R कितना है 100। देखो 0 से 0 यानी कि अप्रोक्सीमेटली आ गया 2.2 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 2 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितनी धारा लेता है 2 एम्पियर, ठीक है नहीं। तो कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, कहता है कि वो इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ ए लाइट, ठीक है। तो 2 एम्पियर यानी कि आई दे दी आपको कितना है 2 एम्पियर, ठीक है, यानी विद्युत धारा दे दी 2 एम्पियर। उसके बाद उसके टर्मिनल के मध्य विभवांतर जो है 60 वोल्ट है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज कितना दिया 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना दे दिया 60 वोल्ट, ठीक है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, तो I निकालना है आपने, ठीक है। कब निकालना है I, जब कहते हैं वहन, कब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए तब निकालना है आपने, जब कहता है पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो ये कंडीशन इसके साथ जोड़नी है आपने, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब I और V दिया है, तो अपने को क्या निकालना चाहिए R। तो देखो भाई, तो आपने फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो R की वैल्यू क्या आ जाएगी V अपॉन I। तो देखो R की वैल्यू क्या आएगी V कितना दिया 60 और I की वैल्यू कितनी है 2, तो काटा तो कितना आ गया 30 ओम भाई, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम। तो I की वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो फार्मूले से V अपॉन R भाई, ठीक है। तो इसके अंदर V की वैल्यू कितनी है 120 और R की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो भाई कितना आ गया 4 एम्पियर भाई, कितना आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार आपने निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, यानी कि इसने कहा है कि कोई मेटल वायर है तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 26 ओम है, कब एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो लिखा है, ठीक है। तो अब देखो दो चीज़ें दे दी, लेंथ दे दी 1 मीटर,
किसकी, वायर की, और कहते हैं कि रेजिस्टेंस दे दिया 26 ओम दे दिया भाई, ठीक है, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि तार का व्यास यानी कि डायामीटर दिया है 0.3 mm है भाई, ठीक है, तो इसको देखो मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि लेंथ अपनी किस में है, मीटर में है, तो 3.3/10 ये mm में ही है, तो इसको क्या है 3/10 इंटू क्या है 1000 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में आ गया। तो देखो 3 इंटू 10⁻⁴ हो गया, 3 ये 1 ये 4, तो ऊपर गया माइनस का 4, ठीक है, मीटर में। उसके बाद देखो पूछा क्या है, इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछा, प्रतिरोधकता पूछा है। तो आपने पढ़ा था कि R इज इक्वल टू रो इंटू में L/A, तो रो निकालना है, यहाँ से देखो रो निकालोगे तो एक उधर लेगे तो R इंटू में A/L, ठीक है। एरिया का फार्मूला आपको पता है ही, यानी कि रो इज इक्वल टू R इंटू ए क्या था आपने पढ़ा है, पाई R का स्क्वायर करो, चाहे R की जगह D/2 का स्क्वायर कर दो, तो D/2 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या था I, ठीक है, सॉरी L, ठीक है, नहीं क्या था L। देखो भाई R इंटू में पाई और क्या आ गया D का स्क्वायर अपॉन 4L भाई। इसकी वैल्यू अप्लाई कर दें तो रो की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, R रेजिस्टेंस दिया था 26, पाई वैल्यू 22/7 गुणा में D का मान आ गया आपके पास, यानी कि 3 गुणा में 10⁻⁻4 गुणा में 2 बार करना है, D स्क्वायर है तो 3 गुणा में 10⁻⁻4 बटे में देखो 4 है, L की वैल्यू कितनी आई थी 1 मीटर, ठीक है, गुणा में 7 है ही। तो देखो भाई इस सारे को काटा पीटी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग ये आ जाएगा 10⁻⁸, तो एक साइड में आ गया, ठीक है, और गुणा में इसके आगे क्या बच गया वो देख लेना 1.84 भाई, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, आई बस है, तो इतने क्या आ जाएगा ओम मीटर भाई, ठीक है, तो करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो 8 ओम का प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई अगर हम दोगुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 8 ओम इफ द ब्रेड्थ इज डबल्ड देन न्यू रेजिस्टेंस इज। तो आपने ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी भाई, कैसे, देखो रेजिस्टेंस दिया है इसने 8 ओम दिया है, ठीक है, तो अब देखो आपने पहले पढ़ के आए थे कि भाई यदि कहता है कि तार की मोटाई 2 गुना कर दी जाए तो उसकी जो लेंथ है, यानी कि जब रेजिस्टेंस R 8 ओम है तो उस समय लेंथ जो है वो लंबाई जो है वो क्या है L ही मान ली, ठीक है, तो याद रखना, और एरिया आपने जो क्षेत्रफल है वो A ही मान लिया। तो देखो रेजिस्टेंस पूछा है, कब पूछा है, जब लेंथ क्या कर दी जाए, लेंथ आधी भाई, ठीक है, क्योंकि L/2 सीधी सी बात है, क्योंकि मोटाई दुगनी कर दी जाए तो लेंथ क्या हो जाएगी आधी, मोटाई दुगनी कर दी तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा आपका दुगना, तो 2A, ठीक है। तो अब देखो एरिया किस चीज़ का है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो भाई रेजिस्टेंस दोनों केस में, इसमें R1 मान लो इसको, क्योंकि सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी। तो देखो भाई R निकाला तो क्या आ जाता था रो L/A, R1 निकालते तो क्या आता, तो रो L/A, L की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L/2 अपॉन में A क्या है 2A, ठीक है भाई। तो अब देखो क्या आ गया, R1 की वैल्यू क्या आई आपके पास, R1 क्या आ गया रो, तो L/2 इंटू में 1/2A, तो क्या आ गया रो इंटू में L/4A, ठीक है, आई बस है। तो अब देखो निकालना क्या था आपने R1, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो R1 अपॉन में R इज इक्वल टू, देखो R1 की वैल्यू थी रो L/4A अपॉन में रो
L बाई ए, दोनों को डिवाइड कर दिया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। R को उधर ले गए तो R1 क्या आ गया 1/4 इंटू R, तो R1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R, R की वैल्यू आपके पास कितनी थी 26 भाई, ठीक है। तो देखिए सॉरी R की वैल्यू कितनी है 8 ओम भाई, ठीक है। 26 की बजाय क्या रखनी है 8, देखो 8 दिया है, मैं गलती कर गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो R1 यानी कि नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम भाई, ठीक है। तो इस प्रकार करना है। थैंक यू।